कहानी रायपुर गांव की है। रिया और अर्जुन की शादी हो जाती है और रिया अपने ससुराल आ जाती है। चलो अब बहू आ गई है, अब काम वाले की क्या जरूरत। वैसे भी इस महीने उस शांति के हाथ का बना खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। हाँ, अब मजे से बहू के हाथ का खाना खाओ। लेकिन अगली सुबह जब कमला देवी की बड़ी बहू रिया रसोई में जाती है तो उसके माथे पर पसीना आ जाता है। अब क्या बनाओ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मम्मी कितनी बार कहती थी कि सीख ले, लेकिन मुझे तो तब मटर पनीर सुनकर ही चक्कर आ जाते थे। चलो यूट्यूब खोलती हूँ, खिचड़ी ट्राई करती हूँ। कुछ देर बाद, अरे बहू, ये खिचड़ी बनाई है या पेंट का पानी? ये तो गाय भी ना खाए। माँ जी सच बताऊं, पापा ने आप सबसे झूठ बोला था। मुझे खाना बनाना नहीं आता। इसी वजह से पहले मेरे कई रिश्ते टूट गए। वो नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता भी टूट जाए। ये सुनकर सबका मन बुझ जाता है, टूट जाता है। विवेक, अब समझ में आया अरेंज मैरिज कैसे रिस्की होती है। तू तो सीधा लव मैरिज करना। भैया ने तो रास्ता खोल दिया। अब प्रिया के बारे में बताना आसान हो जाएगा। कुछ दिन बीतते हैं, अब घर में छोटी बहू लाने की बात होती है। इस बार सोच समझकर लड़की पसंद करेंगे। खाना बनाना भी आना चाहिए। माँ, मेरी नजर में एक लड़की है, प्रिया। वो कमाल का खाना बनाती है और हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। खाने का नाम सुनकर ही सब खुश हो गए, मजा आ गया। फिर सबकी रजामंदी से प्रिया छोटे बेटे विवेक की पत्नी बनकर घर आती है। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ। अब आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगली सुबह प्रिया पहली बार किचन में जाती है। आज ऐसा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो बनाती है पालक पराठा, सूजी टोस्ट, सेवइयां खीर और फ्रूट चाट। वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। दोपहर को मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आती हैं। प्रिया उनके लिए भी शानदार खाना बनाती है। चीज पाव भाजी, लाल मिर्च कड़ी और गुलाब जामुन। कमला, क्या किस्मत पाई है बहू के रूप में। तेरे तो भाग्य खुल गए। जा बहू, अब जाकर थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ जी, मुझे तो खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। शाम के लिए कुछ स्नैक्स बना देती हूँ। अरे छोड़ो यार, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। तुम जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। शाम को वह बना देती है मकई भजिया, इलायची वाली चाय और दही कचौरी। लेकिन सुबह से इतना खाकर सबके पेट फटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। जान बची तो लाखों पाए। एक को खाना बनाना नहीं आता और दूसरी खाना बनाकर ही हमारी जान ले रही। मजबूरी में कमला और रिया को खाना पड़ता है और रात भर दोनों टॉयलेट भागती हैं। अगले दिन फिर वही हाल, और भी ज्यादा पकवान, बेसन चीला, नारियल लड्डू, राजमा टिक्की। सब घर वाले कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाते हैं। देवरानी जी, अगर आपने रसोई छोड़ी नहीं तो या तो मेरा पेट फटेगा या मैं मायके चली जाऊंगी। लेकिन खाना बनाना मेरी हॉबी है। अगर आपने मुझसे ये छीन लिया तो मैं घर छोड़ दूंगी। रिया की सास सोचती है एक आइडिया। क्यों ना तुम दोनों टिफिन सर्विस शुरू कर लो। तुम खाना बनाओ और प्रिया पैकिंग और डिलीवरी संभाल लेगी। सबको ये आइडिया पसंद आता है और फिर देवरानी जेठानी मिलकर टिफिन सर्विस शुरू करती है और खूब कमाई करती है।